प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये बच्चा विमल आप लोगों के लिए एक धरती का ना, ये धरती हम लोग माता कहते हैं। माता नौ ग्रह में जो धरती पृथ्वी है, ये पृथ्वी सभी लोग पृथ्वी को माता कहते हैं। क्यों माता कहते हैं, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि वेद में लिखा है कि चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करें, सर्व ठाम जैसे आए। ये आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी माता जिस प्रकार से माता अपने बच्चों को ध्यान रखती है, जन्म से लेकर के, है ना, जब तक जीती है उसका जीवन रहता है, बच्चों को कभी उदास होने नहीं देती है। ठीक उसी प्रकार से उन माता में और इन माता में ये न, जन्म लेने के बाद ये माता हमारे भरण पोषण पालन करती है। प्रत्येक प्रकार के हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए अपने सीना से, जिस प्रकार से माँ अपने सीना से दूध पिलाती है, ठीक उसी प्रकार से ये जीवन रक्षक है। जीवन ना, अगर पृथ्वी माँ हमको नहीं होती तो हम इससे बलहीन हो जाते हैं। अब बलहीन होने के बाद कोई भी आप काम नहीं कर सकते। ये देखिए नज़ारा, ये हमको भी जो आपको लगता है कि यहीं पर स्वर्ग उतर करके आया है। सकल पदार्थ यही जग माही, संत गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी है। कहते हैं कि सकल पदार्थ यानी सभी प्रकार का पदार्थ यहाँ पर माता का ना, ये गोद में जो प्रेम मिल जाता है, गोद में जो नींद आ जाती है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और जीवन रक्षक दूध का पान कराती है। ठीक उसी प्रकार से ये पृथ्वी माता हमको, ये देखिए, ये सरसों का सरसों ना, ये तेल सा बहुत विशुद्ध इनका तेल होता है, सरसों का तेल है कि नहीं। ये नाना प्रकार के व्यंजन ये हमको बनाने के काम में आता है। देख रहे हैं, ये देख करके आप मुग्ध हो जाएंगे। सरसों, ये देखिए, इनका जड़ देखिए, लग रहा है कि पृथ्वी माता अपनी परिधान को पहन करके, यह है ना, ये पृथ्वी से बाहर निकला हुआ दृश्य है। ये इनका परिधान है, ये अपने वस्त्रों को पहन रखी हैं। ये देखिए, ये वस्त्र यहाँ का नहीं है। जो पीला ना, पीला शुभ चिंतक है। हर एक मांगलिक काम में देखे हैं पीला का महत्व होता है। ये हल्दी भी देखते हैं, वो हर एक शुभ काम में आता है। पीला रंग आप देखते होंगे, पीला रंग बहुत ही वेदों में भी बखान है पीला रंग का, है कि नहीं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से आप आनंदित हो जाइएगा। अभी मैं आपको देखिए, ये तो सरसों का तेल देती हैं, ये गेहूं का देख रहे हैं, गेहूं धीरे धीरे अब बाल लेकर के बिल्कुल तैयार है, अब बाहर निकलने के लिए तैयार है। ये माता कहती हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुंजार होता है। सज्जनों, अगर जिस प्रकार से ये सरसों का दाना, ये गेहूं का दाना हमें आवाज़ दे रहा है कि अब अगर आप दुनिया में कुछ दिखाना है तो अपने शक्ति को मिटाइए। देखिए, हमको देखिए कि हम पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर में चले गए थे, लेकिन उसमें अपने हस्ती को मिटाया, और एक दाने से वो अंकुर ऊपर आया, और वो अंकुर ऊपर आकर के एक दाना से हजार दाना एक सरसों हम डाले हैं इसमें, और एक सरसों में हजारों दाने सरसों के आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए सज्जनों, कर्म भी जरूरी है, बगैर कर्म का कुछ होगा नहीं। कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर माते संगो अस्त कर्मणि। कर्म करना हमारा कर्म का फल हमको प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, देर से बेर तो फल प्राप्त होगा, लेकिन ये विधान ये नियम प्रभु के पास में है, ईश्वर के पास में है। साथ साथ में आप लोग ये नज़ारा देखते रहिए और वाणी को सुनते रहिए। ये विधान हम कर्म करने के अधिकारी हैं, फल का अधिकारी नहीं, और उसमें निराश होने की बात नहीं है। ये छटा देख करके तो आप मुग्ध हो जाएंगे, हमारी वाणी को भी आप भूल जा रहे होंगे, है कि नहीं। ये देखिए, चारों तरफ का नज़ारा है,
ये बच्चा विमल आप लोगों को दिखा रहा है चारों तरफ का नज़ारा है। ये जो है देख करके आप आनंदित, इस पर विचार कीजिएगा कि आखिर ये धरती में फेंका गया एक छोटा सा दाना ये बाहर कैसे आ गया। तब आपको अपनी माँ याद आएगी। जब हम छोटे थे तो सभी नाना प्रकार के अपने प्यार को दिया, उस माँ को हम कैसे भूल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी माता को हम कैसे भूल सकते हैं, जो हमको खाने के लिए देती है, पीने के लिए पानी देती है, खाने के लिए अन्न देती है, और जो है नाना प्रकार की वनस्पति देखती है कि हमारा पुत्र कोई जो है उपवास न रहे, पुत्र को कोई बीमारी हो, बीमारी को दूर करने के लिए नाना प्रकार की औषधि देती है। ये तेल है, एक प्रकार की औषधि है। कान में जितने कान का सुरक्षा थोड़ा सा कान में डाल दीजिए। खाने पीने का सामग्री में सब इससे जो है व्यंजन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ये बाग बगीचा भी देख रहे हैं ना, सब हमारे कर्मों का जो है फल है। ये कुछ दिनों के बाद ये भी फल देते हैं, जो मीठा में मंजर लग चुका है। ये नज़ारा देखिए कि मंजर देख रहे हैं, आम के पौधा में मंजर देखिए, ध्यान से देखिएगा। मंजर जो है हम लोग भोजपुरी भाषा में मोजर कहते हैं। ये मोजर लग चुका है, कुछ दिनों के बाद इसके अंदर में टिकोड़े आ जाएंगे। टिकोड़ा बोलते हैं आम का छोटा साइज, टिकोड़ा बोलते हैं। और जो है वो पकड़ने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है, और धीरे धीरे वो भी फल दे रही हैं, फूल दे रही हैं, अन्न दे रही हैं। तो हम इनको माता कहने में, पृथ्वी माता कहने में, या माँ हैं ही, कहने में क्या, माँ हैं ही। आप दृढ़ पूर्वक जो है कहिए, वेद भी कहता है कि पृथ्वी हमारी माता है, और ग्रह को किसी ने भी माता नहीं कहा है। पृथ्वी को, ये पृथ्वी हमारी माँ है। माँ में पृथ्वी में कोई अंतर नहीं है। वो जो है माँ हमारी जन्म की संगाती है। जन्म हेतु कहूँ पितु मातु, ये जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि जन्म जो देता है उसको माता पिता कहते हैं। और ये हमारे जन्म के बाद जो पालन पोषण करती है, ये हमारी ये भी माता हैं। अब मैं अपने वाणी को थोड़ा विराम दे रहा हूँ। ये देख रहे हैं नज़ारा, दूर दूर तक फैला हुआ है। ये विभोर हो जाइएगा। स्वर्ग यहीं पर है, कहीं दूसरे जगह स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में होता क्या है, तमाम सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ पर उस स्वर्ग में तो हमने देखा नहीं है, किसी ने नहीं बताया कि स्वर्ग में जो गया है वो भी नहीं चिट्ठी भेजा, न टेलीफोन किया कि स्वर्ग कहाँ है। हम वहाँ पर बहुत अच्छा सुख भोग रहे हैं, लेकिन ये बच्चा विमल आप लोग को वहाँ तक पहुँचाने के सारे सुख को आप देखे होंगे दूसरे गांव तक। ये जो है आनंद हो जाइएगा, आनंद में ही आनंद हो जाइएगा। देखिए ये आगे जो है मंदिर है, आगे जो है पूजा पाठ करने के लिए धरती माता यहाँ पर अपने स्थान दिया है कि आप इबादत कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, उपासना कीजिए, और इस आनंद से आनंदित हो जाइए। अब मैं चाहूँगा कि ये जो है ना वीडियो बहुत ही प्यारा वीडियो है, और आप इसको देखिए और अपने अंदर मूल्यांकन कीजिए कि वास्तव में हम पृथ्वी को माता कहने में निसंकोच ही हम ये जो है उसमें सोचने की बात नहीं है। पृथ्वी हमारी माँ है, माता है। यहीं पर बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है, और नज़ारा देख के आप मुग्ध हो जाइएगा। नमस्कार साथियों।